हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू काकन निसार कॉम्पिटिटिव जोन। मैं हूं मनु शुक्ला, आप सभी का बायोलॉजी ट्यूटर। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे नीट की लास्ट 4 मंथ की अल्टीमेट स्ट्रेटेजी। इससे पहले बेटा हम लोग स्ट्रैटेजी पे आए, हमें कुछ ऐसे बच्चे भी सुन रहे होंगे जो बेसिकली नीट का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, या फिर थोड़ा सा पैटर्न में उनको प्रॉब्लम होगी। तो एक बार हम लोग एक बेसिक पैटर्न जो है नीट का, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नीट क्या है बेटा? नीट नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिससे हमें हमारे देश के जो वेरियस मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एमबीबीएस, बीएमएस और बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, राइट। बेटा इस एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम की थोड़ी खूबियां खासियत देखते हैं। इसमें बेटा 3 सेक्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है। 3 सेक्शन वो कौन कौन से हैं? बेटा वो 3 सेक्शन है हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइट। हर बेटा सेक्शन में, ठीक है, हर सेक्शन में क्या होते हैं, 50 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, ठीक है, जिनका मार्क्स ब्रेकअप आता है 180 मार्क्स। हर बेटा सेक्शन में यानी हर पार्ट में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बेटा क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, ठीक है, इन्हें करना कंपलसरी है। और सेक्शन बी जो होता है बेटा हर पार्ट का, उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं। इस तरीके से जो बेटा हमारा हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो हमारा फाइनल ब्रेकअप जो हर पार्ट का आता है बेटा, वो क्या है, 180 मार्क्स, राइट। ऐसे ही सेम केमिस्ट्री के लिए होता है, ऐसे ही बायोलॉजी के लिए, जिसमें 2 पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो 180 जूलॉजी का, 180 बॉटनी का, 180 केमिस्ट्री का, 180 फिजिक्स का। इस तरीके से हमारा जो टोटल मार्क्स आता है बेटा एग्जाम का, वो आता है 720 मार्क्स। कितना बेटा? 720 मार्क्स। 720 नंबर का ये पेपर होता है। 3 घंटा 20 मिनट बेटा टाइम ड्यूरेशन होती है। पहले ये 3 घंटा हुआ करती थी, जिसको बढ़ा के 3 घंटा 20 मिनट अब कर दिया गया है। तो आपके लिए थोड़ा सा आप आसानी मान सकते हो, बशर्ते वो कंपटीशन लेवल को और इंक्रीज ही कर रहा है, बट फिर भी ठीक। अब हम चलते हैं अपनी हमारे 4 मंथ की, लास्ट 4 मंथ की बेटा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब बेटा हमें पता होना चाहिए लास्ट के 4 महीनों में, अगर इन लास्ट के 4 महीनों में बेटा कोई बच्चा बहुत अच्छी प्रिपरेशन उसकी चल रही है, ठीक, लेकिन इन 4 महीनों में वो कुछ ऐसी गलती कर दे, तो उसको बेटा सिलेक्शन भी उसकी कॉस्ट कर सकती है, ठीक। तो हमें क्या ऐसे काम है जो करने चाहिए, क्या ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, ताकि हमारी सिलेक्शन में बाधा ना आए और हम आराम से हमारे देश के एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले सकें, ठीक। तो पहला पॉइंट जो बेटा मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, जो मैंने अपने वेरियस बैचमेट से, वेरियस फ्रेंड से डिस्कस किया, और मैंने खुद फील किया, चूंकि मैं खुद एक एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, कि बेटा हमें क्या करना चाहिए। जैसे आप बेटा इस समय अपने प्रिपरेशन के एज पे हो, ठीक है। अब चाहे आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, चाहे आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप अपना सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट करने के दरवाजे पे हो, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड साइमल्टेनियसली यू हैव टू रिवाइज इट साइड बाय साइड। आपको साइड बाय साइड बेटा रिवाइज भी करते रहना है उस चीज को, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ते चले जाओ एक एंड से और उस चीज को रिवाइज नहीं करो, तो उसका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं निकलता है, राइट। तो हमारे पास जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जैसे मैंने पहले ही बताया, 3 सब्जेक्ट्स हैं। बेटा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करनी? करनी है बेटा, हमें बायो में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, लेकिन साइमल्टेनियसली बेटा हमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा रीडिंग करनी है, ठीक है। मतलब मेरे एक टीचर थे, तो वो हमेशा हमको बताया करते थे, ठीक है, कि बेटा बायो के लिए तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी इज द सोल ऑफ नीट एग्जामिनेशन। लेकिन बेटा स्पेसिफिकली अगर आप बायोलॉजी की बात करते हो, तो यही एनसीईआरटी आपकी गीता है, यही बाइबल है, यही कुरान है, ठीक है। दो अगरबत्ती उसके सामने लगा दो तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा बार रीड करनी है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। बट कंपेरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये हुई पहली बात। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा हमें क्या फॉलो करना है, हमें एक शेड्यूल बनाना है। यू हैव टू मेक अ शेड्यूल विच सूट्स बेस्ट टू यू, स्टिक टू इट एंड स्टार्ट द सेकंड फुल रिवीजन अलोंग विद लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है, राइट। तो हमें क्या करना है बेटा, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे, जैसे आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज में देखते हो, 3 से 16 घंटे, 3 घंटे से 16 घंटे कैसे अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता।
आपको अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत के बल पे ही आप आगे जाओगे, ठीक है। तो ये चीज जो आप दिमाग में बना के रखे हो कि कोई आपको घूटी ला के दे देगा, आप पी लोगे और नीट का एग्जाम निकल जाएगा, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक। तो मेहनत तो आप ही को करनी है, हम एक रास्ता दिखा सकते हैं आपको। तो आपको जो आपके हिसाब से एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जो आपको बेस्ट सूट करे, ठीक है। स्टिक करिए उस चीज से, बिल्कुल चिपक जाइए, राइट। और आप अपना सेकंड फुल रिवीजन, यानी पहला सिलेबस कंप्लीट करने के बाद साइड बाई साइड जो आप रिवाइज करते गए, उसके बाद आपको सेकंड फुल रिवीजन करना है अलोंग विथ। यहाँ पे आपको, जैसे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में 10 ईयर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते रहे होंगे, बट आपको यहाँ पे एक बार फिर से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज बेटा, अलोंग विथ रिवीजन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड एनालाइज। सबसे जरूरी चीज बेटा, आप जंग में बहुत बड़े आप योद्धा हो, लेकिन आप बिना तैयारी के चले जाओगे तो वहां फेल ही हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा, अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले लेकिन हमने एग्जैक्टली जो एग्जाम लेवल की जो तैयारी है वो नहीं की, यानी मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए, ठीक, तो हम एग्जाम प्रेशर को बेटा हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि जैसा डार्विन सर कहा करते थे, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो बेटा उस 3 घंटे 20 मिनट में बेस्ट सिलेक्ट होगा वही आगे मेडिकल कॉलेज में जा पाएगा। तो हम लोग ऐसी तैयारी करें बेटा, डिफरेंट डिफरेंट, बेसिकली ज़्यादा नंबर मॉक टेस्ट दें, ठीक है। और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको एनालाइज करें, बेटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मैंने क्या किया था बेटा, अपने प्रिपरेशन के जब मैं एंड स्टेज पे था, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक मिस्टेक बुक बनाई हुई थी, ठीक। मैं क्या करता था, एक मॉक टेस्ट मैंने दिया, जो भी मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी मेरे से गलतियां हुई, ठीक, मैं क्या करता था, उनको आके फिर से सॉल्व करता था, उनको नोट डाउन करता था, और अगले टेस्ट के पहले मैं क्या करता था, उनको एक बार देख के जाता था। इससे क्या होता है बेटा, आप अपनी पिछली गलतियों से सीखते हो। ऐसे ये एक बहुत आपने कोट सुना होगा, बहुत अच्छा था, कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो, गलतियां सबसे बड़ा टीचर होती है, ठीक। लेकिन बेटा उस गलती से जब तक आप सीखोगे नहीं, आप गलती करते चले जा रहे हो लाइफ में, पिछली गलती से सीख नहीं रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो टेस्ट दो बेटा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के साथ ही, और सबसे जरूरी बात, उनका एनालिसिस करो एक मिस्टेक बुक बना के। अच्छा, क्या करना है इससे भी ज्यादा जरूरी है बेटा, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग दीज 4 मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक। सबसे पहले बेटा सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक। अपने ऊपर कभी ये डाउट ना लेके आओ कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बस आप अपने बेटा कर्म पे ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो, वही गीता वाला नॉर्मल सा श्लोक जो सब कहते हैं, वही मैं भी बता रहा हूँ आपको बेटा, सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। इस गीता के श्लोक ये बहुत आप नॉर्मली सुनते रहते हो, पर इसका अर्थ अगर आपने जीवन में आत्मसात कर लिया बेटा, बहुत आगे जाओगे, राइट। तो सेल्फ डाउट मत करो कभी अपने आप, कभी ये मत, 4 रिश्तेदार आपको ताने मारा करेंगे, ठीक है, 10 लोग आके आपको बोल के जाएंगे यार नहीं निकल रहा है, क्या कर रहे हो 4 साल से बैठे हो, ये सब चीजें भूल जाओ। सीधे उनको सिलेक्शन से, केवल उनको अपने रिजल्ट दिखाना है, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब उनसे बात करेंगे, अभी सब चीजें भूल जाओ, ठीक। दूसरी चीज बेटा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये मतलब मैं सबसे बेस्ट पॉइंट इसको बोलूंगा कि नेवर डू एक्सपेरिमेंट और रिसर्च, ठीक है। हमारे टीचर थे, हमारे सर थे, वो बताया करते थे हमको, ठीक, कि बेटा आप नीट में आए हो, एनसीईआरटी पढ़ो यार, ठीक, प्रिपरेशन करो अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बट अब जैसे कोई चैप्टर है, ठीक है, एवोल्यूशन है, जितना बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जितना मतलब वहां पे उसका निकल रहा है, आप उतनी चीजें पढ़ो। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या जरूरत है बेटा, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट लगते हैं, ठीक है। अब आप वहीं पे रिसर्च करने बैठ जाओगे तो भले ही आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बन जाओगे, लेकिन आप एमबीबीएस नहीं क्रैक कर पाओगे। तो आप बेटा क्या करो, वहां पे रिसर्च करने मत बैठो यार, ठीक है। जितना टीचर बता रहा है उस पर आप ट्रस्ट करो, ठीक है, और अपने कंटेंट पे ट्रस्ट करो और अपने आप पे ट्रस्ट करो, और बस उस चीज को पढ़ते जाओ, ठीक है। ज्यादा वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन या रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फोमो। अरे ये मास्टर साहब नया नया शब्द बता रहे हैं, फोमो क्या होता है बेटा, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक। जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा, उनके अंदर हमेशा ये मतलब मची रहती है उनको, ठीक है, कि आप कुछ मिस ना कर जाओ। अरे ये नहीं पढ़ा, उसने तो वो पढ़ लिया, इसने तो वो पढ़ लिया, उसने वो पढ़ लिया, यार मैं मुझे नहीं आता। बेटा जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप अगर उतना बायो में करते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ। आप कोई ट्रूनेंस बायोलॉजी पढ़ के आए या कोई हजारों चीजें और बायो की पढ़ के आए, वही चीज से रिपीट करूंगा, वो बायोलॉजिस्ट अच्छा बनेगा लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी है, ठीक। अब मैं अपना सेशन बेटा एंड करना चाहूंगा, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस आप पढ़ाई करो अच्छे से। एक कोट के साथ एंड करना चाहूंगा, इफ यू डू नॉट रिवाइज आफ्टर स्टडिंग,
इट इज एज सेम एज यू डिड नॉट स्टडी। इसका मतलब क्या है? आप अगर कोई चीज पढ़ते हो और आप उसको रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है, तो वो बेटा उसी समान है कि आपने उस चीज को पढ़ा है। सो बेसिक सा एसेंस इसका क्या निकलता है बेटा, कि रिवीजन इज द की। रिवीजन इज द की। 10 बार पढ़ो एनसीईआरटी यार। बायो की एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना बार एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, इतने टाइम में करो। जी जान लगा दो यार। 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, जितना पढ़ सकते हो पढ़ डालो, ठीक है। साथ ही साथ चीजों को रिवाइज करते रहो। दिस इज द बेसिक एसेंस, ठीक। तो बस इसी ही चीजों के साथ मैं अपना ये सेशन आज एंड करना चाहूंगा, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, जो बच्चे बेटा फ्रेशर्स हैं, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोकल बच्चे हमारे यहाँ बेटा सिद्धार्थ नगर के हैं, आसपास के हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा एक सरप्राइज आने वाला है। अगली वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। 2-3 दिन के अंदर वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। जो लोकल ऑफलाइन बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है, जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक, तो बहुत तगड़ा धमाका करने वाले हैं हम लोग। जल्दी ही आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, ठीक। थैंक यू।